दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कुछ दुख तकलीफ़ें आ जाती हैं जिससे हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं। पर हमें नहीं पता होता कि ये जो दुख आया है ये भविष्य में आने वाले किसी सुख का कारण हो सकता है, किसी खुशी का कारण हो सकता है। इसलिए विश्वास रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान की बातें बता रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, हे तथागत, कई दिनों से मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। वह यह है कि सब कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि यह बात सत्य है तो जब किसी गरीब पर अत्याचार होता है, किसी असहाय को सताया जाता है, तो वह भी अच्छे के लिए ही होना चाहिए, परंतु हम उसे गलत कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? गौतम बुद्ध बोले, इस सृष्टि में कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं होती है। एक सूखा पत्ता पेड़ से झड़कर नीचे गिरता है और मिट्टी में मिलकर सड़ गलकर खाद बन जाता है और नव जीवन देता है एक और नए पत्ते को। कहीं भी, कभी भी, कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है। जरूरत है तो उस घटना को देखने का नजरिया बदलने की, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। गौतम बुद्ध आगे बोले, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक बार यमराज ने यमदूत को धरती पर एक औरत की आत्मा को लेने के लिए भेजा। उस औरत का धरती पर समय पूरा हो चुका था। वह औरत मृत अवस्था में अपने घर में पड़ी थी। उसकी 2 नवजात बेटियां जो उसके पास ही पड़ी हुई रो रही थी। एक बच्ची अपनी माँ का दूध पीने की कोशिश कर रही थी और दूसरी रोते रोते सो गई थी। इन बच्चियों का अब कोई और सहारा न था। इनके पिता पहले ही मर चुके थे और अब ये दोनों भी अनाथ हो चुकी थी। अब यमदूत जैसे ही उस औरत की आत्मा को लेने के लिए धरती पर पहुंचा, तो उस औरत और उसकी बच्चियों की ऐसी स्थिति देखकर वह भावुक हो गया और अपने मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस औरत की आत्मा को यमराज के पास ले गया तो इन दोनों बच्चियों का क्या होगा। ये दोनों तो इस प्रकार रोते रोते ही अपने प्राण त्याग देंगी। न ही इनके पिता जीवित हैं और न ही इनका ध्यान रखने वाला कोई और है। यह सोचकर यमदूत उस औरत की आत्मा को लिए बिना ही वापस चले गए। वापस जाकर यमदूत ने यमराज से कहा, प्रभु, मुझे माफ़ कीजिए, यह कार्य मुझसे नहीं होगा। मैं उस औरत की आत्मा को नहीं ला सकता। वे दोनों बच्चियां छोटी हैं और उस औरत के अलावा उनका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है। यदि मैं उस औरत की आत्मा को ले आता तो अवश्य ही वे दोनों बच्चियां रो रो कर अपने प्राण त्याग देती। इसलिए मुझे क्षमा करें प्रभु। क्या हम उस औरत को जीवन दान नहीं दे सकते? यमदूत बोला। उसकी यह बात सुनकर यमराज ने कहा, ईश्वर ने सबके लिए उसके कर्मों के हिसाब से उसकी आयु तय की है। उसके जीवन और मृत्यु का समय तय किया है और तुमने उस औरत की आत्मा को न लाकर घोर पाप किया है, जिसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। सजा के रूप में तुम्हें धरती पर जाकर रहना होगा और जब तक अपने इस मूर्खतापूर्ण कार्य पर तुम स्वयं अपने ही ऊपर हंस नहीं देते, तब तक तुम यहाँ यमलोक में वापस नहीं आ सकते। यमदूत को विश्वास था कि उस औरत की आत्मा को न लाकर उसने सही कार्य किया है, इसलिए वह सजा भुगतने को तैयार हो गया। अब सजा भुगतने के लिए उसे धरती पर भेज दिया गया, वह भी निर्वस्त्र अवस्था में। सर्दियों के दिन थे, इसलिए धरती पर पहुंचते ही वो ठंड से कांपने लगा। एक जूतों की दुकान का मालिक, जो रात के समय दुकान बंद करके घर जा रहा था और अपने बच्चों के लिए कंबल ले जा रहा था, उसने यमदूत को बिना कपड़ों के ठंड से ठिठुरते हुए देखा। दुकानदार को यमदूत पर दया आ गई और उसने वह कंबल यमदूत को उड़ा दिया और उसे अपने साथ घर ले आया। जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने देखा कि वो बच्चों के लिए कंबल नहीं लाया है और खाली हाथ ही आ गया है, तो वो दुकानदार पर बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई। यह सब देखकर वह यमदूत पहली बार हंसा। उसे लगा कि इस औरत को कुछ पता ही नहीं है। इसे कुछ नहीं पता कि इसके घर कौन आया है। इसके घर कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि स्वयं देवदूत आया है, जिसके घर आने से सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। यमदूत के वहां रहने से उस दुकानदार के दिन फिरने लगे और उसका कारोबार भी बढ़ने लगा। अब वह यमदूत वहां रहता और दुकानदार के लिए जूते बनाता। यमदूत के बनाए जूते जल्दी ही शहर में मशहूर होने लगे
और उसके बनाए जूतों की मांग बढ़ने लगी, जिससे दुकानदार अमीर हो गया। पूरे शहर में इतने अच्छे जूते और कोई नहीं बना पाता था, क्योंकि ये जूते कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद देवदूत बना रहा था। एक दिन राजा का एक सिपाही यमदूत के पास आया और उसे चमड़ा देते हुए बोला कि ये बहुत कीमती चमड़ा है और आसानी से कहीं नहीं मिलता है। इस चमड़े से राजा के लिए जूते बना दो। यह कहकर वो सिपाही वहां से चला गया। यमदूत ने उस चमड़े से चप्पलें बना दी। जब दुकानदार ने वो चप्पलें देखी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके यहाँ जब कोई मरता है तो उसे जूतों की जगह चप्पल पहनाई जाती है। दुकानदार ने यमदूत को बहुत डांटा। यह सब देखकर यमदूत दूसरी बार हंसा। यमदूत ने मन ही मन सोचा कि कोई नहीं जानता कि कल क्या होने वाला है, और सभी लोग वर्तमान को देखकर ही निर्णय लेते हैं। इतनी ही देर में राजा का सिपाही वहां दौड़ते दौड़ते पहुंचा और बोला कि राजा के लिए जूते मत बनाना, चप्पलें बनाना, क्योंकि राजा का देहांत हो गया है। यमदूत को पहले ही पता चल गया था कि राजा की मृत्यु होने वाली है, इसलिए उसने जूते न बनाकर चप्पलें बनाई थी। यह सब देखकर दुकानदार ने यमदूत से कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें बुरा भला कह दिया। कुछ साल तक इसी तरह यमदूत उस दुकानदार के लिए काम करता रहा। फिर एक दिन 2 लड़कियां और एक बूढ़ी औरत दुकानदार के यहाँ आई। देखने से वो दोनों किसी ऊंचे घराने की लग रही थी। उन दोनों लड़कियों ने यमदूत से कहा कि हमें शादी के लिए जूते बनवाने हैं। यमदूत उन्हें देखते ही पहचान गया कि ये वही लड़कियां हैं जिनकी माँ की आत्मा को वह नहीं ले गया था, जिस कारण उसे ये सजा मिली थी। यमदूत ने औरत से उन लड़कियों के बारे में पूछा तो औरत बोली, ये लड़कियां मेरे पड़ोस में रहती थी। इनके जन्म के 1 साल बाद ही इनकी माँ चल बसी। ये दोनों अनाथ हो गई थी और मेरे पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इन्हें अपने बच्चों की तरह पाला है। मेरी सारी संपत्ति की ये दोनों वारिस हैं और अब इन दोनों का विवाह भी एक ऊंचे घराने में हो रहा है। अब यमदूत समझ गया कि यदि आज इनकी माँ जिंदा होती तो ये दोनों लड़कियां भी गरीबी में जीवन गुजार रही होती। यह सोचकर यमदूत तीसरी बार हंसा। इतने सालों बाद आज वो खुद की गलती पर हंसा। तब यमदूत को यह बात सत्य लगी कि दूसरों की मूर्खता पर अहंकार हंसता है और अपनी मूर्खता पर अहंकार टूटता है। दुकानदार यमदूत से बोला, आज तुम तीसरी बार हंसे हो, अब तो बताओ तुम्हारे हंसने का कारण क्या है। यमदूत ने दुकानदार को सारी कहानी सुनाई कि किस प्रकार उसे सजा मिली थी, और जब तक वो अपनी मूर्खता पर हंस नहीं देता तब तक वो यमलोक नहीं जा सकता था। अब मुझे पता चल गया है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा अच्छा ही होगा। जैसे कहानी के अंत में लड़कियों के साथ भी अच्छा ही हुआ। लेकिन अगर कोई किसी गरीब को सता रहा है, किसी औरत को परेशान कर रहा है, किसी के साथ जानबूझकर अन्याय कर रहा है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, ये गलत है। परंतु आज की दुनिया की यही सच्चाई है। कभी भी यह सोचकर अन्याय को मत सहते जाओ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन से कहा कि कौरवों ने आज तक इतने बुरे काम किए। श्री कृष्ण बोले, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, और अर्जुन तू यह सब देखकर कायर मत बन, बल्कि बुराई के खिलाफ युद्ध लड़। इस कथन से क्या सिद्ध होता है? इसका क्या अर्थ होता है? जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर सभी को उसके किए गए कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। इतना कहकर गौतम बुद्ध मौन हो गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।